दोस्तों जय श्री कृष्णा, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए आज हम 6 नंबर कान्हा जी की वूलन ड्रेस बनाएंगे। तो मैं ये 2 कलर में ड्रेस बनाऊंगी, पैरेट ग्रीन और येलो। चोली बनाएंगे 6 नंबर कान्हा जी की। ऐसे यूँ लेकर हम इसे यहाँ पकड़ लेंगे। अब हम चैन बनाएंगे। तो चैन हमें 18 बनानी है, 18 चैन, और ज़्यादा टाइट चैन नहीं लेनी है, हमें ढीले हाथों से ही चैन बनानी है। 18 चैन लेने के बाद अब यहाँ अपने थंब को रख लेंगे। यहाँ अपने थंब को रखकर हम 3 चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे। तो 1 2 3 चैन हमने एक्स्ट्रा बना ली है। तो जहाँ थंब रखा था तो वहाँ हमें डबल क्रोशिया कर लेना है। तो ये हमने यहाँ डबल क्रोशिया कर लिया है। तो एक हमारे ये 3 की चैन हो गई और एक ये डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में हमें एक डबल क्रोशिया करना है। फिर हमें नेक्स्ट चैन में, तो एक तो हमारी 3 की चैन हो गई, हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया कर लेना है। मेरे पास 18 चैन थी तो 18 डबल क्रोशिया हो गए, और एक ये हमने 3 की चैन ली थी शुरू में ही, तो ये एक 19 हो गए। 3 की चैन लेनी है, अपने वर्क को टर्न करना है, ऐसे पलट लेंगे। फिर ये जो डबल क्रोशिया हमने शुरू में यहाँ है, इसके ऊपर हमें नहीं करना है क्योंकि इसके ऊपर 3 की चैन हो गई। तो मैं नेक्स्ट चैन में हमें डबल क्रोशिया कर लेना है। तो हमें 2 डबल क्रोशिये कर लेने हैं। तो जो ये डबल क्रोशिया था हमारा पहल का, इसके ऊपर हमने 3 की चैन कर ली है। फिर नेक्स्ट में हमने 2 डबल क्रोशिये किए हैं। हमें हर चैन में 2 डबल क्रोशिये कर लेने हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ 19 थे, 19 डबल क्रोशिये। तो हमने हर एक चैन के ऊपर 2 डबल क्रोशिये बनाए हैं। तो हमने ऐसा किया है, जो शुरू का डबल क्रोशिया था उसके ऊपर एक चैन आ गई है 3 की, और जो लास्ट में थी 3 की चैन उसके ऊपर एक बनाया है। और तो हमारे पास ये 36 डबल क्रोशिये हो गई हैं। 3 की चैन लेंगे। 3 की चैन लेने के बाद फिर हम ऐसे टर्न कर फिर हम इसके ऊपर नहीं बनाएंगे। फिर हम नेक्स्ट चैन में डबल क्रोशिया की, फिर हमें नेक्स्ट चैन में बनाना है। तो हमने 1 2 3, और ये इस 4th चैन में हमने एक बनाया, तो हमें इसी में एक और बनाना है। तो हमने शुरू में तो 3 डबल क्रोशिया बनाई, तो हमारी 3 की चैन हो गई, और 1 2 डबल क्रोशिया हमने बनाए थे। नेक्स्ट चैन में हमने 2 बनाए हैं। अब के हमें 1 2 3 4 5 6 चैन, 5 चैन में तो हमें एक एक डबल क्रोशिया करना है, और छठी चैन में हमें 2 डबल क्रोशिया कर लेने हैं। तो हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब छठी चैन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ऐसे ही हमें अपनी तीसरी रो अपनी ऐसी कंप्लीट करनी है। तो हमारे पास 42 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब मैंने 3 की चैन ले ली है, उसके नेक्स्ट में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो हमारे पास 1 2 3 हो गए। 3 में हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाया। हम नेक्स्ट में 2 बना लेंगे, एक, और इसी में एक और। तो देखिए हमने यहाँ 3 के बाद हमने चौथी चैन में 2 डबल क्रोशिया किए हैं। अब हमें 6 चैन में डबल क्रोशिया बनाना है। 7वीं चैन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 4th रो में मैंने पहले शुरू में 3 की चैन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं। फिर चौथी चैन में मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब मुझे 1 2 3 4 5 6 चैन में मुझे एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, और 7th चैन में मुझे 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो मुझे अपनी ये 4th रो ऐसे ही कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए, तो हमने 4th रो में 6 डबल क्रोशिया अपनी बढ़ा लिए हैं। तो मेरे 6 डबल क्रोशिया बढ़ गए हैं इस रो में। जैसे हमने 3rd रो में बढ़ाए थे, ऐसे ही हमने 4th रो में बढ़ा लिए हैं। तो हमारे पास 48 डबल क्रोशिया हो गए हैं। तो हमने 3 की चैन ले ली है। 3 की चैन लेने के बाद अब हमें इस 5th रो में अपने आर्म होल बनाना है। ये हैं 7 डबल क्रोशिया। अब हमें 10 चैन स्किप करनी है, 10 चैन हमें छोड़नी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन छोड़कर हमें 11वीं चैन में 11 चैन में हमें डबल क्रोशिया कर लेना है।
14 डबल क्रोशिया कर लूँगी। 14 के बाद 14 के बाद फिर मैं 10 छोड़ दूँगी। 10 छोड़ने के बाद फिर मैं यहाँ 7 डबल क्रोशिया कर लूँगी। तो ये हमारे ऐसे करके चोली के आर्म होल बन जाएंगे। तो हमारे पास ये 28 डबल क्रोशिया आ जाएंगे। हमारे पास 7 ये हैं, 14 और 14 हमारे पीछे हैं। 1 2 3 ऐसे ही हमें 28 के ऊपर 28 डबल क्रोशिया कर लेंगे। हमने चोली को यहाँ जॉइंट कर दिया था स्लिप स्टिच से। अब हम 3 की चैन लेंगे। 3 की चैन लेने के बाद इसी में जहाँ हमने चैन ली है इसी में हमें 1 डबल क्रोशिया और कर लेना। अब हमें हर चैन के ऊपर 2 डबल क्रोशिया कर लेने। तो देखिए हम रो के लास्ट में आ गए हैं। हमने ये रो कंप्लीट कर ली है 2 डबल क्रोशिया से। तो अब हम जो हमने 3 की चैन ली थी ये 3 की चैन को छोड़कर और जो ये हमने ये डबल क्रोशिया किया था यहाँ, तो इसमें हमें स्लिप स्टिच से जॉइन कर देना है। 2 डबल क्रोशिया लिए थे हमने, ये एक चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाए थे हमने। ये रे एक ये रहा, एक ये रहा। तो हमें इसमें ऐसे धागा लेकर और इस डबल क्रोशिया के ऐसे यूँ फ्रंट पोस्ट बनानी है। इस क्रोशिया के नीचे को ऐसे यूँ निकाल देना है हमें क्रोशिया और ऐसे लेकर डबल क्रोशिया बना देना। इससे हमारा ये फ्रंट डबल क्रोशिया बन जाएगा। तो हमें इसके ऐसे नीचे को ले लेना है, ऐसे यूँ लेकर और इसके ऐसे यूँ नीचे को ले लेंगे हम इस वाले पर। और इस वाले के बीच में जो ये स्पेस है फ्रंट पोस्ट के पास जो ये स्पेस है इसमें हमें 1 डबल क्रोशिया कर लेना। तो हम ऐसे लेकर इन दोनों डबल क्रोशिया के बीच जो स्पेस है उसमें हम ऐसे 1 डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर हम ऐसे ही करेंगे। फिर नेक्स्ट जो है नेक्स्ट ये जो डबल क्रोशिया बनाए थे हमने एक ही चैन में, तो हमें इसके ऐसे ही ये पहले वाले डबल क्रोशिया के नीचे को ऐसे लेकर क्रोशिया, इसे फ्रंट पोस्ट बोलते हैं इसे। तो इसके नीचे को लेकर ऐसे हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इसके बीच में बना लेंगे 1 डबल क्रोशिया। हम इसके बीच में दोनों डबल इनके बीच में बना लेंगे यहाँ। तो देखिए ये ऐसे बनता चला जाएगा। ऐसे ही मैं इस रो को कंप्लीट कर लूँगी अपनी। ये हमारी घेरे की फर्स्ट रो है। तो ऐसे ही पहले इसके नीचे को ऐसे ले जाकर फ्रंट डबल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद एक इसके बीच में बना देंगे। हमारी ये रो कंप्लीट हो गई। हम नेक्स्ट में आ गए हैं। नेक्स्ट में एक तो हमारे पास ये 3 की चैन है, ये जो 3 की चैन थी और एक ये डबल क्रोशिया। तो हमें इसमें ऐसे ही फ्रंट डबल क्रोशिया लेना है। फ्रंट डबल क्रोशिया में ऐसे इसमें ये करना है और ये जो 3 की चैन है इसके बीच में हमें 1 डबल क्रोशिया ले लेना है। लास्ट में भी हमें ऐसे ही बनाना है। और ये जो फ्रंट डबल क्रोशिया था शुरू में जो हमने रो स्टार्ट की थी ये, तो यहाँ हमें इसे स्लिप स्टिच से जॉइन कर देना है। तो इसे हमें यहाँ जॉइन कर देना है स्लिप स्टिच से। तो हमने जो पहल का फ्रंट डबल क्रोशिया लिया था ये रहा, इसे हमें ऐसे ही लेते जाना है। इसके नीचे को ऐसे निकाल कर फिर हम इसे फ्रंट डबल क्रोशिया ऐसे बना देंगे। डबल क्रोशिया के ऊपर फ्रंट डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हमें 1 की चैन लेनी है। अब हम 1 चैन लेंगे और फिर इनके बीच में फ्रंट डबल क्रोशिया बनाया था जैसे, तो इन दोनों के बीच में हमें 2 डबल क्रोशिया बना लेने। तो यहाँ हम इसमें अंदर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हम इस फ्रंट डबल क्रोशिया पाएंगे यहाँ दूसरी 2 है ना हमारे पास, ये रहा, ये फ्रंट डबल क्रोशिया है, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर फ्रंट डबल क्रोशिया। तो हमें फ्रंट के ऊपर फ्रंट डबल क्रोशिया ही बनाना है। तो इसके ऊपर हमें ये रहा ऐसे ही लेके अंदर को इसके ऊपर हम एक फ्रंट डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 1 चैन लेंगे। फिर 1 चैन लेने के बाद इसके अंदर यहाँ इन दोनों के बीच में यहाँ अंदर 2 बनाने हैं आपके हमें। पहले हमने 1 बनाया था, अब के हमें 2 बनाने हैं। पहले हमने 1 बनाया था, अब के हम 2 बनाएंगे और हमें
फ्रंट डबल क्रोशिया बनाएंगे उसके बाद हमें एक चैन ज़रूर लेनी है। एक चैन लेने के बाद बस इसे में हमें कुछ नहीं करना है। जो हमने फ्रंट डबल क्रोशिया बनाया था उसके ऊपर हमें फ्रंट डबल क्रोशिया ही बनाना है और इसके अंदर हमें 2 बनाने हैं। ये रहे, तो हमारे 3 हो गए। ये फ्रंट डबल क्रोशिया मिलाकर 1 2 3, तो आपके हमें इसके अंदर 2 बनाने हैं। तो ये रो हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है। हम अपनी रो के लास्ट में आ गए हैं। अब हमें ये जो हमने एक की चैन बनाई थी, जो हमने ये पहला स्लिप वो किया था फ्रंट पोस्ट यानी कि फ्रंट डबल क्रोशिया किया था ये वाला, ये तो इसके पास हमने एक चैन बनाई थी, उसमें ले जाकर हमें इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। फिर ये जो फ्रंट डबल क्रोशिया है, ये जिसे हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं, तो हमें फिर ये लेना है ऐसे। फिर हमें ऐसे ही फ्रंट डबल क्रोशिया बनाना है, इसके नीचे को लेकर, ऐसे नीचे को लेकर इसके, फिर ऐसे ही हम इसे बना लेंगे। तो हमारा ये फ्रंट डबल क्रोशिया बन गया है। ये रहा, इसके ऊपर ही जो फ्रंट डबल क्रोशिया उसके ऊपर हमें फ्रंट डबल क्रोशिया ही बनाना है, फ्रंट लेकर। अब ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया लिए थे, तो इसके यहाँ बीच में ये फ्रंट डबल क्रोशिया है और ये जो हमने 2 किए थे ये 2, तो इसके यहाँ जो बीच में फिर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये वाली रो भी हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है जैसे हमने ये सेकंड वाली रो की थी। जैसे हमने ये सेकंड वाली रो की थी ये वाली, ऐसे ही हमें इस रो को कर लेना है। तो देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। ये रहा। तो मैंने जो चैन ली थी शुरू में फ्रंट पोस्ट से पहले, जब यहाँ मैंने स्लिप स्टिच किया था तो चैन ली थी, उसमें हमें यहाँ स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर देना है। ये रहा। फिर मुझे एक चैन लेनी है। एक चैन लेने के बाद जो ये जो फ्रंट डबल क्रोशिया बनाया था मैंने, ये रहा, ये चलता आ रहा है, इसी पर हमें फ्रंट डबल क्रोशिया बनाना है ऐसे ही। तो हमने फ्रंट डबल क्रोशिया के ऊपर फ्रंट बना लिया। अब हमने जहाँ ये जो गैप है इसमें, इधर 2 डबल क्रोशिया हैं, इधर फ्रंट डबल क्रोशिया है, तो ये जो दोनों के बीच में गैप है इसमें हमें 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। अब हम चेंज कर देंगे, अब हम दो डबल क्रोशिया की जगह अब हम 3 बनाएंगे। तो अब हमें ऐसे ही करना है। पहले हमने 2 डबल क्रोशिया किए थे इस रो में भी, इस रो में भी, ये 2 रो हमने एक सी की थी। अब ये वाली रो और उससे नेक्स्ट जो रो करेंगे वो हम एक सी करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ जो मैंने शुरू में एक चैन बनाई थी उसमें मैंने स्लिप स्टिच से इसे जॉइंट कर दिया है। अब हमारी नेक्स्ट रो चलेगी। नेक्स्ट रो हमारी इसी तरह चलेगी जैसे मैंने ये वाली रो की है। एक चैन ली, एक चैन लेने के बाद ये फ्रंट डबल क्रोशिया है, इसके ऐसे नीचे को निकाल कर वही फ्रंट डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चैन बना लेंगे, एक चैन ज़रूर बनानी है हमें। इसके बाद फिर हमें इसके अंदर ऐसे ही 3 बनाने हैं जैसे हमने पहले बनाए थे, 1 2 3, ऐसे ही हमें 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं यहाँ इसमें बीच में। तो मैं इसे ऐसे ही कंप्लीट कर लूँगी। ये रो कंप्लीट कर ली है जिसमें हमने एक ये वाला फ्रंट डबल क्रोशिया, ये तो ऊपर ही चलेगा, जो हमने फ्रंट डबल क्रोशिया बनाते आ रहे हैं शुरू से वो उसके ऊपर वही बनता आएगा, उसमें हमें कुछ नहीं करना है। बस हमें यहाँ डबल क्रोशिया बढ़ाते जाने हैं। हमने अपना ये घेरा रेडी कर लिया है। मैंने इसमें ऐसे किया है, देखिए जो शुरू की थी, शुरू के मैंने एक फ्रंट डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक फ्रंट डबल क्रोशिया, फिर दो की मैंने ये 2 लाइन की हैं, फिर 3 डबल क्रोशिया की 2 लाइन की हैं, फिर मैंने 4 डबल क्रोशिया की 2 लाइन की हैं, फिर 5 की 2 की हैं, फिर 6 की 2 की हैं। डिजाइन पूरा करेंगे। तो अब मैं येलो कलर की वूल लगा लूँगी, ये वाली अब मैं इसे लगाऊंगी। फिर आप ग्रीन को बाद में कट कर लेना या ऐसे यूं ही छोड़ देना अभी ग्रीन को। तो फिर देखिए 3 चैन लेंगे हम, जहाँ हमने अपने राउंड को कंप्लीट किया है हमें वहाँ से ही शुरू करना है। 3 चैन लेने के बाद हम यहाँ डबल क्रोशिया करते आ रहे हैं शुरू में, फ्रंट डबल क्रोशिया और फिर ये जो फ्रंट डबल क्रोशिया है ये वाला, और फिर हम इसके बीच में जो गैप है इसमें डबल क्रोशिया करते आ रहे हैं, तो हमें इसमें ही डबल क्रोशिया कर लेना है। तो हमें करने हैं ये 7 डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया कर लेंगे और 8वां हमारा लगेगा 3 की चैन, तो हम इसमें 8 डबल क्रोशिया कर लेंगे।
तो मैंने 8 डबल क्रोशिया कर लिए हैं। 8 डबल क्रोशिया करने के बाद ये जो हमारा नेक्स्ट है, ये वाले नेक्स्ट जो है, इसमें हम इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। अब हमने सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर दिया है। अब हम ऐसे करेंगे, 3 चैन लेंगे, 1 2 3 चैन लेने के बाद हम इसमें ऐसे ये जो हमने ये फ्रंट डबल क्रोशिया बनाया था, इसमें हम ले जाकर इसे सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इसमें ऐसे यूँ ले जाकर इसे हम सिंगल क्रोशिया से जॉइन कर देंगे। फिर 3 चैन लेंगे, फिर हम ये नेक्स्ट वाला जो है, ये नेक्स्ट हमारा फ्रंट डबल क्रोशिया, फिर इसमें जॉइन कर देंगे। देखिए ऐसे यूँ ले जाकर नीचे को इसमें फिर हम इसे सिंगल क्रोशिया से ऐसे जॉइंट कर देंगे। फिर 3 चैन करनी है हमें। 3 चैन करने के बाद फिर नेक्स्ट में ये जो फ्रंट डबल क्रोशिया हैं, हमें इनमें करते हुए ले जाना है। ये जो हमने फ्रंट डबल क्रोशिया बनाए थे ये वाले, तो इनमें हमें ऐसे ही करते हुए ले जाना है। फिर हम 3 चैन बनाएंगे। हमने यहाँ तक कर लिया है। अब हम इस रो पर आ गए हैं जहाँ हमने 2 डबल क्रोशिया किए थे। शुरू में 2 की रो की थी हमने, 2 हर चैन में 2 डबल क्रोशिया किए थे। तो हमें यहाँ इसे जॉइंट कर देना है। 3 चैन लेंगे, फिर ये पहल के डबल क्रोशिया में हम इसे सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो हम इसको यहीं कट कर देंगे। फिर हम दूसरी तरफ भी ऐसे ही करेंगे। देखिए इन्हें हम बाद में इन्हें नीचे को निकाल देंगे या नीचे कर देंगे इन धागों को बाद में। अब हम इसे यहाँ से शुरू करेंगे, इसके पीछे से ही यहाँ हम इसे जॉइंट कर देंगे येलो कलर को। फिर दोबारा से हमें ऐसे ही करना है। 3 चैन लेनी है हमें। ये रहा, 3 चैन लेने के बाद फिर हमें इसमें ऐसे ही डबल क्रोशिया करने हैं। एक 3 की चैन और हमें 7 डबल क्रोशिया इसमें कर लेने हैं। तो देखिए मैंने 8 डबल क्रोशिया कर लिए हैं। इसके बाद ये जो नेक्स्ट है यहाँ, ये जो नेक्स्ट है इसमें हमें सिंगल क्रोशिया से इसे ज्वाइन कर देना। 3 चैन लेंगे, तो हमें ऐसे ही करते जाना है जैसे हमने पहले उसमें किया था रो में। फिर मैं इसे यहाँ ज्वाइन कर दूँगी, फिर 3 चैन लूँगी, फिर मैं इसमें ज्वाइन कर दूँगी। ऐसे ही हमें इसे पहली वाली लाइन की तरह करते जाना है। देखिए तो मैं इसे ऐसे ही करती जाऊँगी जैसे मैंने ये वाला किया था। कंप्लीट कर लिया है, ये रहा। तो अब मैं ऐसे करूँगी, मुझे इसकी 2 रो और करनी है। 3 की चैन ली थी शुरू में, जो 3 की चैन ली थी मैंने, तो इसके 3rd चैन में मुझे, तो मैं इसे ऐसे लगाकर एक चैन लूँगी। एक चैन लेने के बाद फिर ये जो मैंने डबल क्रोशिया किया है ये वाला, के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया कर लूँगी ऐसे, फिर एक चैन लूँगी, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया। अब हमें ऐसे ही करते जाना, एक चैन और डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। जैसे ये 8 डबल क्रोशिया हैं तो 8 के ऊपर ही हमें 8 सिंगल क्रोशिया कर लेने हैं और एक चैन लेते जाना है। फिर हमने 8 के ऊपर 8 सिंगल क्रोशिया कर लिए हैं और एक एक चैन कर ली है। अब हम यहाँ आ गए हैं लास्ट में, तो हमें ये जो 3 चैन ली थी हमने, ये रहा जो हमने 3 चैन बनाई थी, तो इसके लास्ट वाली चैन में हमें इसे यहाँ सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देना है। यहाँ हमें चैन नहीं लेनी है बीच में, बस सिंगल क्रोशिया कर देना है। ये अपना राउंड कंप्लीट कर लिया है ऐसी, एक सिंगल क्रोशिया और एक चैन लेकर। अब हम लास्ट राउंड अपना कंप्लीट करेंगे ग्रीन से। तो मैंने ये शुरू में सिंगल क्रोशिया लिया था, तो मैं उसमें ले जाकर इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी। देखिए ज्वाइन करने के बाद फिर मैं 1 2 चैन लेकर, और ये जो हमने यहाँ एक तो मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया था ये वाला, और ये बीच में चैन ली थी ना, तो इसमें हमें ले जाकर सिंगल क्रोशिया बना देना है। फिर 2 चैन लेंगे, फिर हमने ये जो हमने ये सिंगल क्रोशिया लिया है, इसके बीच में जो हमने एक एक चैन बनाई है ना, उसमें जाके हमें ये सिंगल क्रोशिया कर देना है। फिर 2 चैन लेंगे। तो ऐसे ही करके मैं इस राउंड को अपने को कंप्लीट कर लूँगी। हमारी ड्रेस बनकर रेडी है।
इसे हम 5 और 6 नंबर दोनों कान्हा जी को बना सकते हैं। ये दोनों कान्हा जी के आ जाएगी। हमारी ड्रेस रेडी है और मैंने इसके धागे भी कट कर दिए हैं। मैंने इसके पीछे से धागे आगे सब कट कर दिए हैं। तो ये ड्रेस हमारी बनकर रेडी है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर भी पूछ सकते हैं, मैं और साइज़ में भी बता दूंगी। और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।